बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हलीम की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ हलीम। तो सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल डाल के प्याज को ब्राउन कर लिया है और अब मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक। प्याज मैंने पहले से ब्राउन कर लिया था क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम प्याज ब्राउन करने में ही लगता है। तो लहसुन अदरक डाल के हम उसको थोड़ा सा पकाएंगे। तो हमारा लहसुन अदरक प्याज के साथ अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब मैं डाल रही हूँ बीफ। मैं बना रही हूँ बीफ हलीम। सो आप जो भी बनाएं, चिकन, मटन या जो भी हो, लेकिन इसकी बोटियाँ आप देख सकते हैं मैंने बड़ी बड़ी रखवाई हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल परफेक्ट हलीम बना रही हूँ जैसे रेशेदार हलीम होती है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम इसकी बोटियाँ बड़ी बड़ी रखें। और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए अच्छी तरीके से भूनूंगी प्याज के साथ। ये देखिए हमारा गोश्त कुछ मिनट्स के लिए भून गया है अनियन और जिंजर गार्लिक के साथ। अब मैं ये मसाले डाल रही हूँ जिसमें है पेपरिका, हल्दी, लाल मिर्च, ये है दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, और इसमें है ज़ीरा और धनिया और लाल मिर्च गोल वाली जो होती है वो साथ में मैंने छूट दी थी। और ये है नमक। तो ये मैं डाल रही हूँ उसके साथ। ये घर के मसाले हैं। और इसके साथ मैं ये हलीम मसाला डाल रही हूँ पैकेट वाला। और इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। अभी अच्छी तरीके से इसको भूनना है। और भूनने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे, बॉइलिंग वाटर, गर्म पानी, अच्छी तरीके से, ताकि इसका टेम्परेचर डाउन ना हो और ये जल्दी से गल भी जाए और टाइम भी ना लगे। मैं तो प्रेशर कुकर में नहीं बनाती, तो इसलिए मैं यही वाला देगचे में करूँगी। इसमें टाइम लगता है, लेकिन इसलिए मैं गर्म पानी डालती हूँ। और इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये कुछ मिनट्स के लिए भून गया है ये गोश्त। अब मैं इसके अंदर बॉइलिंग वाटर डालती हूँ। ये देखिए मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है बॉइलिंग। और अब ये तब तक चलेगा जब तक गोश्त अच्छी तरीके से गल ना जाए। और जब गोश्त गल जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है। और अब मैंने ग्रेवी से निकाल दिया है। और अब मैं इसको इस हमन दस्ता या लंगड़ी में पीस रही हूँ हाथ के साथ। मैं इसको मशीन में नहीं डालूँगी, फूड प्रोसेसर या जो भी, क्योंकि उसमें ना वो मीट जो है वो रेशा रेशा नहीं होता। तो मैं इसको यूं ही करूँगी हाथ के साथ। मेहनत तो है, लेकिन ये अच्छी तरीके से बन जाता है। जैसे रेशेदार हलीम होता है ना, वैसे बन जाएगा। ये देखिए मैंने गोश्त को सारा पीस के इसके अंदर दोबारा डाल दिया। जो शोरबा था सालन, उसके अंदर डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारी दालें अच्छी तरीके से गल चुकी है। और मैंने इसको कूट दिया था हाथ से भी और फिर ब्लेंडर से भी। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ जो हमारा कल का कोरमा था बिरयानी, हलीम का, जो गोश्त मैंने गला दिया था, अच्छी तरीके से पीस लिया था मैंने हाथ से। और अब मैं इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे यकजान करके।
देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको प्याज का तड़का लगाऊंगी थोड़ी देर में। अब तक चूल्हा ऑन है, हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। देखिए ये प्याज मैंने ब्राउन कर लिया है, थोड़ा सा मैंने निकाल दिया टॉपिंग के लिए। और यही अब मैं इसको प्याज का तड़का लगा रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और आधे घंटे के लिए स्लो आंच पर इसको पकाएंगे हम। आधे घंटे 45 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि ये अनियन इसके साथ अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हलीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसको मैंने जब अनियन फ्राई किया तो उसको मैंने 45-50 मिनट अच्छी तरीके से उसके बाद भी पकाया है। और इसके साथ जो है ये देखिए दालों को मैंने मशीन में थोड़ा सा पीस लिया था हैंड ब्लेंडर के साथ। और इसके साथ हमें चाहिए धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और ये है प्याज। और इसके साथ हमें चाहिए लेमन या लाइम जो कि अभी मिसिंग है। और इसके साथ चाट मसाला अगर आपको पसंद हो तो। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हलीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, like and share with your friends and family. Thank you so much. Allah Hafiz.